तस्विंदर दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं सभी को आज प्रॉफिट मिला होगा। दोस्तों कल की वीडियो जिसने भी कल ध्यान से देखा होगा उसे डेफिनेटली प्रॉफिट मिला होगा। दोस्तों कल निफ्टी के अंदर मैंने 550 का सपोर्ट लेवल भी बताया था आप लोगों को, और वो जैसे ही उसके पास मार्केट आया वहां से मार्केट ने फिर दोबारा से पंप दिया, यानी कि 550 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। और ऊपर से फिर 800 के आसपास मैंने ये भी बताया था कि मार्केट डाउन साइड में भी जाना है। कल नहीं बताया था पर आज आप लोगों को बता दिया था। मैंने सुबह एक मैसेज लिखा था कि 800 के एसएल से सेल कर सकते हैं। उसके बाद उसी को मॉडिफाई करा के मैंने 750 कर दिया था। वो बात एक अलग है कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाया, 60-70 पॉइंट जिसको भी मिला होगा बहुत अच्छी बात है। सेल राइज के लिए कहा था 700 को कि 750 का स्टॉप लॉस है, तो आप 650 पे नहीं बेच सकते उसको, आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। तो 700 का लेवल जिसको मिला होगा मैंने तो बिल्कुल सेल किया था दोस्तों। सेकंड दोस्तों एक चीज और बताई थी मैंने, बैंक निफ्टी के अंदर क्लियर लेवल बताया था आपको 30,000। एक ऐसा लेवल है 33,000 जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। कल के वीडियो को उठा करके देखेंगे दोस्तों तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया था। मैं आप लोगों को सिर्फ आई बटन है ऊपर ऊपर उसको क्लिक करके कल का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ मेरी वीडियोस को गौर से देखा कीजिए, एक बार नहीं कम से कम 2 बार देखिए जो मैं लेवल्स बताता हूँ आप लोगों को। ओएनजीसी के अंदर दोस्तों 101.50 का लेवल से वो ओएनजीसी फिर से अप साइड में आ गया। मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था 103 जो कल दोबारा से आ गया था कि अब 101 का सपोर्ट है, 101 नहीं आया फिर दोस्तों ये लेवल्स की कहानी होती है। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने क्रूड का भी कॉल दिया था, आप लोगों की नॉलेज में हो, कम्युनिटी बॉक्स के अंदर मैंने डाला था। ज़्यादा नहीं दोस्तों, 4367 का प्राइस चल रहा था, 4349 का स्टॉप लॉस से, यानी कि हार्डली 15-16 पॉइंट के एसएल से मैंने आप लोगों को बाय करने के लिए बोला। ठीक है ना, कोई छोटा टारगेट तो था नहीं, बड़ा टारगेट था दोस्तों। अभी अगर आप प्राइस देखें तो 4450 के अराउंड चल रहा है दोस्तों, और यानी कि हम करीबन 80-90 पॉइंट उसमें गेन कर चुके हैं। उसके बाद जब 67 पे मैंने मैसेज लिखा आप लोगों को कम्युनिटी बॉक्स के अंदर, तो वहां से उसने 82-83 जैसे लगाया। मैंने एक मैसेज और लिखा कि आप स्टॉप लॉस को हटा करके 4363 कर दो बस, यानी कि 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको रखना है और उसको होल्ड कर लो। तो जिसने भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो बुक कर ले यहाँ पर। दोस्तों कल क्या लेवल रहने वाले हैं निफ्टी के अंदर वो चीज समझ लेते हैं। तो सीधे हम चलते हैं दोस्तों चार्ट्स पर। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपने चार्ट्स पर आ गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रूड की। क्योंकि क्रूड को मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पर मैंने आप लोगों को बाय के लिए बोला था दोस्तों। ठीक है, कम्युनिटी बॉक्स के अंदर मैंने मैसेज भी डाला आप लोगों को, देखिए ये करीबन ज़्यादा टाइम नहीं है, 45 मिनट्स की बात है। और क्रूड 4367 का प्राइस उस वक्त चल रहा था। एसएल 4349 लेना है, और जैसे ही क्रूड ने यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे को समझ में आ चुका था अब इसके नीचे नहीं जाएगा, तो फिर भी मेरे को एसएल जो था मेरे को थोड़ा दूर का लेना था, तो मैंने 4349 का स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, यानी कि 20 पॉइंट का समझ लीजिए आप। उसके बाद देखिए इसने किस तरीके से रिफ्लेक्शन अपना अप साइड में मूव दिया है। मैं बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट था, तो अब किसी को अगर बुक करना है तो बुक कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड है दोस्तों वही बुलिश है। अब सीधा बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर दोस्तों क्लियर सी चीज़ है दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल जो वीडियो के अंदर लेवल बताया था वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के लिए भी, तो मैं उसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 550। ठीक है दोस्तों, 550। और ऊपर की तरफ जो है दो लेवल है दोस्तों, एक 850 800 का मान के चलिए आप। ठीक है, 800। ठीक है, और दूसरा लेवल है 850, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी है दोस्तों तो बहुत ध्यान से काम करना होगा। और तीसरा नंबर है 750। ठीक है, 3 नंबर्स हैं, यानी कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 850 के राउंड। ठीक है ना, मैं मोटा मोटा लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग 851 लिख लीजिए, 851 ही है वैसे। ठीक है, तो ये आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। आज
निफ्टी में मैंने यहाँ पर आपको टेलीग्राम में मैसेज भी लिखा था, पर मैंने ये भी बोला कि मैं यहाँ पर निकल भी गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेल किया था मैंने, तो मैं यहाँ पे निकल गया था, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था कि अब ये 650 को ब्रेक नहीं करेगा, और मार्केट वहीं से ही उसने अपसाइड दिया, और अराउंड यहाँ से देखा जाए तो 100 पॉइंट के आसपास की अपसाइड थी इसमें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था प्रॉपर तरीके से। अब निफ्टी के अंदर इसने यहाँ से सपोर्ट भी लिया है दोस्तों, ठीक है ना, 10 के आसपास, इसीलिए मैं सेल में था। मैंने फिर यहाँ पे 700 में सेल भी दिया, जिसने बुक किया होगा अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा, क्योंकि आज क्रेडिट पॉलिसी का सीन था, तो मैंने जो दिया हुआ है वो कल कल भी वैलिड है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप 750 का ही लेवल लेकर के चलिए फिलहाल, 750 का ही स्टॉप लॉस अभी काफ़ी है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो 50 पॉइंट का ही अगर 700 पे बाई सेल किया है तो, और किसी ने अगर सेल होल्ड नहीं है, ठीक है ना, तो ऊपर की तरफ अगर मिलता है तो आप 850 का स्टॉप लॉस लेना दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको बताया देता हूँ पहले ही। रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है निफ्टी के अंदर कल, वो भी मैं आपको बताया देता हूँ दोस्तों। मार्केट अभी बुलिश नहीं है, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है ना, पर हमें लेवल्स के हिसाब से काम करना है। ये लेवल नोट कर लीजिए दोस्तों, 432, ये यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी अब, ठीक है। और ऊपर की तरफ से देखूँ दोस्तों तो मैं एक लेवल और देख लेता हूँ अभी। एक मिनट दीजिए दोस्तों, बस मुझे, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ वो आपके बेनिफिट के लिए ही है, तो थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। ये पूरा एरिया दोस्तों रेजिस्टेंस का रहने वाला है, ठीक है, यहाँ तक कि ये भी, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का एरिया काम करने वाला है कल के लिए। सपोर्टिव लेवल मैंने बताया कि आपको ये 550 है, जैसे ये ब्रेक टच भी करेगा तो फिर इसके अंदर डाउन साइड स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो उस पर भी आ जाते हैं, बैंक निफ्टी की, सॉरी दोस्तों। मैंने सुबह क्लियर कल ही बताया था कि ये लेवल्स कल के ही हैं, कि भाई 33,000 के ऊपर, 33,100 को अगर ब्रीच करेगा तो ही बाय करना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ये 400-500 पॉइंट आराम से बहुत फास्ट मिल जाएंगे आराम से। और अगर बैंक निफ्टी, देखिए यहाँ पे सेल भी था, रजिस्ट्रेशन 33,000 के कुछ का हाई लगाया, जिसने भी यहाँ पे सेल किया होगा उसे बेनिफिट मिला होगा। ये तक की बताया था कि 400 के नीचे, 500 के नीचे वीक है, तो वो लेवल भी देखिए इसने एक्टिव किया, ठीक है ना। पर निफ्टी को ऊपर जाना था तो रेजिस्टेंस भी इसने टेस्ट किया है, और सपोर्ट लेवल भी टेस्ट कर रहा है, और सपोर्ट लेवल के आसपास ही चल रहा है दोस्तों। तो इसके अंदर अभी तेजी नहीं लग रही है मुझे, ठीक है। और सबसे मेन लेवल तो ये है 33,100। तो बाई चांस कुछ ऐसी बात होती है आपको ये यहाँ मिल जाता है, तो शॉर्ट करे बगैर रहना मत, ये चीज़ मैं बताया देता हूँ। बहुत मुश्किल है दोस्तों इस लेवल को ब्रेक कर पाना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये बात, 33,100 पर कोशिश करनी है सेल करने की इसके पास में, करेक्ट। बाकी कुछ अलग से होगा तो मैं इंट्राडे में आप लोगों को बना करके दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एशियन पेंट क्रूड ऑयल की वजह से ही भागा, अब क्रूड ऑयल हमने भगा दिया तो कल नीचे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एसबीआई है वो वीक है, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही आप लोगों को कि इस लेवल को ब्रेक करके वो नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 365 को ब्रीच नहीं करेगा तब तक ये डाउन है, नीचे की तरफ 345 मेरे ख्याल से देखने को मिलना चाहिए कल। मारुति है, मारुति थोड़ा सा अपर साइड में खुला, फिर बाद में इसमें अप मूव भी आया है, तो मारुति के अंदर मैं आप लोगों को कल बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, पक्का श्योर कल बता दूंगा मैं, डे आवर्स के अंदर वीडियो बनाकर। रिलायंस है अभी वीक है, रिलायंस ने थोड़ा रिकवरी लेने की कोशिश की है, पर रिलायंस वीक है दोस्तों जब तक कि ये 2020 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। बाकी देखेंगे कल, कुछ मैं नया अपडेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओएनजीसी का देखिए दोस्तों, ओएनजीसी मैंने क्लियर बताया था यहाँ पे जब बंद हुआ था कि भाई अब इसका स्टॉप लॉस जो है ना 101 का है, ठीक है। तो 101
का स्टॉप लॉस देखिए हिट नहीं हुआ, जिसने भी बाय किया होगा उसे पूरा बेनिफिट मिला होगा इसमें। करेक्ट दोस्तों, तो ये चीज समझ लेना। इसके अंदर जो स्पोर्ट लेवल है मैं आपको बताता हूँ, ये यही स्पोर्ट लेवल है अब 103 के आसपास, और मेजर स्पोर्ट लेवल तो यही है। करेक्ट। और इसके अंदर गिरावट जब तक 103 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, अभी ये बुलिश ही रहेगा। इतना ही काफ़ी है दोस्तों आपको समझने के लिए, बस कल के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेना आप, जैसे मैंने बताया है। अभी देखें तो क्रेडिट पॉलिसी है दोस्तों, इसलिए कल सुबह सुबह मॉर्निंग में कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं होने की उम्मीद मुझे लग रही है कि बहुत कुछ हो जाएगा। टीसीएस आप देखिए किस तरीके से इसने मूवमेंट दिया। एचसीएल टेक को देखिए दोस्तों, एचसीएल टेक ने भी अच्छा लेवल को ब्रेक किया हुआ है, तो उसको देखते हैं। ये देखिए एचसीएल टेक ने इस लेवल को ब्रेक किया है, तो अब ये बाय है। स्टॉप लॉस 1010 का लेके चलना है। ठीक है, बाई चांस कोई चांस मिलता है बाय का तो बाय करना है नीचे। करेक्ट। तो ये मैंने आपको स्टॉक्स बता दिए हैं कल के लिए, एक दो स्टॉक्स जो जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों देखें तो ब्लू लिस्ट के अंदर ये बीपीसीएल थोड़ा पंप आया। यस, सन फार्मा दोस्तों मेजर रेजिस्टेंस है 640। 640 अगर इसमें आ गया ना एक बार, तो ये फाड़ेगा। वो असली ब्रेकआउट लेवल है 640 का। ठीक है, हालांकि ब्रेकआउट तो यहाँ पे किया है इसने, तो ये नीचे से डाउन से बाय में ही है। अब 610 के आसपास मिलता है तो आप लोग बाय कीजिए, 600 का ऐसा ले लीजिए, बहुत है बस। ठीक है ना, ये 600 के आसपास सपोर्ट लेवल है इसमें। करेक्ट। तो इस तरीके से ट्रेड लेना है दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है। एशियन पेंट का मैंने बता दिया है कि ऊपर से अब डाउन साइड में ही आना है इसका। ऊपर ये लेवल को तो कर दिया टच इसने, पर जैसे ही अब ये नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है, 2582 की तरफ चलेगा, तो ये फिर डाउन साइड में शुरू हो जाएगी इसी कहानी। और 2660 का मैंने आप लोगों को वैसे ही एसएल दिया हुआ है इसमें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। कल का निफ्टी के लेवल मैंने आपको बता दिया, 550 पोर्ट है, 600 के नीचे 550 टूटेगा तो फिर कहानी खत्म है इसकी, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ 800 800 का लेवल बहुत स्ट्रांग है, 750 का भी बहुत स्ट्रांग है। तो कल दो चीजें ध्यान रखनी है निफ्टी के अंदर। 550 टूटेगा, ठीक है ना, अगर मान लीजिए क्रेडिट पॉलिसी से कुछ ऐसा होता है तो आपको सेल में बैठ जाना है, वैसे ही बैठे होंगे आप। नहीं तो ऊपर 750 के आसपास जाता है तो स्टॉप लॉस लेकर के ट्रेड जरूर लेना है। करेक्ट, ये गलती नहीं करनी है। बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों कल के लिए मैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।